हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके जो मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है केमिस्ट्री की आपका निचोड़ का था, इसको बनाने में कम से कम 15 दिन तो लग ही गई है। 15 दिन आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया। तो बच्चों आप लोगों का इंतजार जो है अब खत्म हो रही है। इस वीडियो के साथ ही हम जो है निचोड़ 2026 की प्रश्न बैंक में बच्चों आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट टाइम में मैं तो बोलूंगा, पहले हम दूसरे टीचर से कराते थे, इस बार मैं जो है खुद अपने आप की जो टाइम है लगभग 15 दिन यहाँ पर दिया हूं बच्चों, आप लोगों को बता दूं। और कंप्लीटली ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस साल के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस छांट के लाए आया हूं। बस आपको इतने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर जो है कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर के लिए फर्स्ट विलियन से आएगा, जहां से अब बात कर लेते 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। 5 नंबर टूट सकता है बच्चों, तो कहीं कहीं पर हमें बड़े क्वेश्चन को अ और ब में तोड़ के दिया जाएगा, इसलिए आपको छोटे क्वेश्चन रगड़ के करना होगा। ठीक है, आप मैं तो बोलूंगा आप इस निचोड़ को करोगे, मैं निचोड़ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप पहले अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लो, या जिस जिस चैप्टर हो जाती है उस चैप्टर को पहले कंप्लीट करो। चैप्टर की जो हमारी न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है उस टॉपिक को आप कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद इन चीजों को आप फॉलो करते चलो। देखो 3 अंक के लिए आना है तो बच्चों क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है आपको। या उसमें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में आपको क्या पूछे जा सकते हैं, अंतर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फिर स्थिर क्वाथी विलयन किसे कहती है, कितने प्रकार के होते हैं उसको समझाना है। फिर धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखना है ना। फिर मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करना है। हेनरी के नियम लिखकर इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। पराशरण क्रिया किसे कहते हैं, समपराशरी विलयन क्या होते हैं, पराशरण दाब का जैविक महत्व लिखना है आपको। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जिस भी टॉपिक की जितने भी रिलेटेबल क्वेश्चंस है बच्चों सबको एक जगह रखा है, तो आप लोग इसके हिसाब से तैयारी करेंगे। और आंसर्स के लिए परीक्षा बोध सार दोनों करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, आप कंप्लीटली किसी एक गाइड के भरोसे मत रहना, क्योंकि परीक्षा बोध और सार वाले में बच्चों न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपडेट करना आई थिंक भूल गए हैं, तो आप लोग ध्यान से उसको करेंगे। 4 नंबर में क्या क्या पूछे जाएंगे आपको, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी गणितीय व्यंजक प्राप्त करना है। फिर उसी तरह धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श, ये 3 में भी पूछे जा सकते हैं और 4 में भी पूछे जा सकते हैं ना। उसी तरह वान हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को लिखना है। फिर राउल्ट नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का अर्थ बताना है ना, तो इस तरीके से कर लेना है आपको। फिर इसके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों, उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है। यहाँ पर वायु दाब में अपेक्षिक और नमन से आप क्या समझते हैं, इसको करेंगे। फिर सिद्ध कीजिए कि एक अणु संख्य गुणधर्म है, इसको करेंगे प्यारे बच्चों। फिर इसके बी पोर्शन पर न्यूमेरिकल दिया, इस तरीके से अ और ब में तोड़ के दे सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे। और दोनों मीडियम के लिए भी बात है, इसके पीडीएफ का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, निचोड़ बैच में मिलेगा। और निचोड़ बैच की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आप निचोड़ बैच ज्वाइन करते हो बच्चों, देन आपको 49 रुपीज पे करना पड़ेगा। और उस 49 रुपीज के बदले आपको मैं आपको बता दूं, इस 49 मात्र 49 के रुपीज के बदले आपको पीवाईक्यू पिछले 5 साल या क्या 2018 से लेकर के 2025 तक की क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। सैंपल पेपर जो हम ऑल एग्जाम्स की या बोल सकते हैं फाइनल एग्जाम में जो हमारे प्रैक्टिस पेपर आती है वो चीजें आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसका फिजिक्स केमिस्ट्री की टेस्ट भी दिला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है बच्चों। तनु विलन का हाफ वाष्प हाफ नियम क्या है, अब में तोड़ के दिए गए हैं अभी तक के क्वेश्चंस में, इसलिए 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को अ और ब में तोड़ के दिए जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, बट बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, इसलिए मैं तो बोलूंगा भाई आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रखिए, तैयारी करते चलिए। या भाई नोट भी किया जा सकता है ना, उतनी भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं। फिर आंकिक प्रश्न करके मैं अलग से डाल दूं, जो अभी तक के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 2018 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं ना, 24 तक में बोल दो, क्योंकि 25 के क्वेश्चंस को मैं जानबूझ के नहीं रखा हूं, क्योंकि उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट करके लेना है अच्छे से, और प्रिपेयर आपको भयंकर वे पे करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो उसको डिटेल वे पे प्यारे बच्चों आप लोगों को करना होगा। ठीक है, ये दोनों मीडियम के लिए, इसलिए आपको यहाँ पर लंबी चीजें देखने को मिल रहे। फिर चैप्टर नंबर 2 पे विद्युत रसायन, यहाँ से 1, 2 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो लवण सेतु क्या है, 2 नंबर के लिए लवण सेतु पूछेंगे, इसके 2 कार्य बताना है। ईंधन सेल क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की 2 विशेषताएं लिखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, आणविक चालकता किसे कहते हैं, किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, धात्विक चालन तथा विद्युत अपघटनी चालन में कोई 2 अंतर लिखना है। प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्य को बताना है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन को उदाहरण से समझाना है। तो ये बच्चों 2-2 नंबर वाली आपके क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको रिकमेंड किया जा रहा है ना,
सबको रगड़ डालो भाई अच्छे से। इसी 2 नंबर में कुछ न्यूमेरिकल भी है जिसको पूछे जा सकते हैं, और यही न्यूमेरिकल और यही 2 नंबर वाले क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए रगड़ के पढ़ो अच्छे से, है ना। ये मत सोचो कि 2 नंबर के लिए इतना सारा चीजें करना है, बट आपको करना तो पड़ेगा भी अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। न्यूमेरिकल ये पूरी तरीके से क्वेश्चन बेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले अपनी चैप्टर्स कंप्लीट करो। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ इस वीडियो से देखो और फिर आपकी ये क्वेश्चंस आंसर्स की प्रिपरेशन करो, ठीक है। 3 क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी अच्छे से हो। देखो 5 अंक के लिए भी यहाँ पर नोट लिख दिया, और में विभक्त तो हो सकता है बोला गया, नहीं भी हो सकता है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसकी क्या लिखना है, प्राथमिक श्रम द्वितीयक सेल को समझाना है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताना है, तुल्यांकी चालकता क्या है, इसको लिखना है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों आपको करना ही है। कोई क्वेश्चंस में मेंशन किया गया है कि वो कब आई हुई है, तो आप उसके हिसाब से भी ध्यान में रख करके तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि ये 2022 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से एक एक विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद जो है बताना है, ठीक है। इधर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। फिर प्राथमिक व द्वितीयक सेल में अंतर। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। कुलरांस का नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग आपको लिखना होगा, ठीक है। उस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी, यहाँ से आपका केमिकल काइनेटिक्स में से यहाँ से आपका 1, 1, 2 एंड 3 मार्क्स, मतलब वही ना क्वेश्चन 2 और 3 में भी सेम पूछे जा सकते हैं, इसलिए सबको रगड़ के यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तीव्र व मंद अभिक्रियाओं को समझाना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, दहली ऊर्जा को समझाना है, ऊर्जा अवरोध क्या है चित्र देखकर आपको समझाना है ना, दर निर्धारक पद को लिखना है, सक्रिय ऊर्जा से क्या तात्पर्य। इस तरीके से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग एक निश्चित वे पे, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और ये आपके न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, ब्लूप्रिंट में जो जो टॉपिक दिया उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि आप परीक्षा बोर्ड या सार को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चों। उन्होंने क्या किया, पुराने ओल्ड टॉपिक को भी रखे जो हमारे सिलेबस से कट गई है। 3 नंबर के लिए ये वाली क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। फिर आहिर्नियत समीकरण क्या है, इस समीकरण की समाकलित रूप उत्पन्न करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अंतर लिखना है। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिया गया है आपके आगामी चैप्टर एग्जाम के लिए, तो बहुत ध्यान से इसको कर लेंगे, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये यूजफुल होगा। फिर आंकिक प्रश्न भी है भाई, तो इन आंकिक प्रश्नों को बहुत ध्यान से आपको कर लेना है। फिर मूव ऑन करते प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 पर। यहाँ पर क्या दिया, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ पर 1 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो 1 मार्क्स तो आपको एफ में ही मिलेगा, है ना, तो 5 मार्क्स के लिए चले जाते हैं। लेंथेनेट संकुचन क्या, लेंथेनेट संकुचन के प्रभाव को लिखना है। फिर संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्या होती है, उसको समझाना है ना, या संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है संक्रमण धातुओं में, इसको आपको करना होगा भाई। क्लियर है। फिर उसी तरीके से ये 3 क्वेश्चन है बच्चों आपको पूछे जाएंगे। मिश्र धातु क्या, इसका 2 उपयोग करना है। संक्रमण तत्व के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, उसको कर लेना है ना। तो बच्चों ध्यान से बस इन क्वेश्चंस को कर लेना, डेफिनेटली आपकी इस चैप्टर से नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप देख लेना भाई, आगे अम्मी आपके एग्जाम में ये चीजें आपको मिलेगा, हाफ ईयरली में प्रूफ हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बैंक जो है निचोड़ 2026 से कितने आपके लिए यूजफुल होना है। लेट्स मूव ऑन बच्चों, चैप्टर नंबर 5 पर क्या दिया है, उप सहसंयोजन यौगिक। यहाँ से आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स की क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस क्या क्या दिया है, उप सहसंयोजी यौगिकों में निम्न को समझाना है, जैसे कि आयनन समावयता है, हाइड्रेट समावयता है, बंध समावयता है ना, उप सहसंयोजन समावयता, बहुलीकरण समावयता, प्रकाशिक समावयता, ज्यामिति समावयता। इस तरीके से एक ही जगह मैंने ऑल क्वेश्चंस को बच्चों रख दिया ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। जितना भी टॉपिक है बस ध्यान से इसको कर लेना ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। फिर आणविक यौगिक किसे कहते हैं, द्विक लवण किसे कहते हैं, संकुल लवण या जटिल लवण किसे कहते हैं, संकुल आयन या जटिल आयन किसे कहते हैं, लिगैंड से आप क्या समझते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक संकुल से क्या समझते हैं, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या है, इस सब चीज को आपको करना है। फिर आपको देखो ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था और क्या पूछा गया है, ऑक्सीकरण अवस्था और डी कक्षकों को भरना और इसकी समन्वय संख्या। 2 चीज, एक तो पूछा जाता है इसी का ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या क्या होती है इसको, तो ये कुछ क्वेश्चन जैसे इन सब चीज की देखो आप लोगों को करना है। और 4 नंबर के लिए बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों आप लोगों को
तत्व विलयनों में विभिन्न रंग के होते हैं क्यों, इस तरीके से, है ना। ऑलरेडी ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर रखा गया वो आई हुई क्वेश्चंस, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इनको कर लेना है, ठीक है। और इसी चैप्टर से आपको आईयूपीएससी नाम, तो आईयूपीएससी नाम तो आपको पूछे ही जाना है, तो बस अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर लेना। यहाँ पर जो दो भी क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड में आ रखे उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका देखो आंसर्स भी अभी आईयूपीएससी नाम दिया गया है, नीचे आप इसके आंसर्स भी देख सकते हो इस तरीके से। फिर अगेन आपको क्वेश्चंस मिलेगा, देन इसके आंसर फिर इंग्लिश मीडियम में मिल गए। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर निम्नलिखित उप संयोजी यौगिक के आईयूपीएससी नाम लिख लेना है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स फिर से यहाँ पर आपको बता दिया भाई। तो बच्चों ध्यान से बस कर लेना, इसकी पीडीएफ आप जब डाउनलोड करेंगे तब बस इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन करते, वो क्या है, चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन, ठीक है। यहाँ से आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो मार्कोनी-काफ नियम क्या है, क्रियाविधि इसकी समझाना है, ठीक है। फिर हेलो एरिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाना है ना। फिर खरांश प्रभाव के नियम लिखना है, निम्न अभिक्रियाओं को समीकरण देकर के समझाना है कि इसके समीकरण क्या होगा, सिर्फ समीकरण लिखना है। ये अभिक्रिया भी आपको पूछे जा सकते हैं ना उदाहरण से समझाओ करके, इसलिए जब इसको करने जाओगे जितनी भी अभिक्रिया है आपके इस चैप्टर में मैंने सबको एक जगह लिख दिया ताकि आपको एक आसानी हो, कुछ छूटा तो नहीं है करके, इसलिए तो इसका नाम निचोड़ है भाई। पूरी चीजों को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है एक ही जगह पे। निम्नलिखित कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिक की संरचना बनाना, तो इस तरह के संरचना वाले क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इन संरचना वाले क्वेश्चंस को बेटा कर लेना ताकि आपकी जो तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना हो। 8वां प्रश्न है डीडीटी कैसे बनता है, इसकी संरचना एवं आईयूपीएससी नाम लिखना है। फिर क्लोरोफॉल का सूत्र है, आईयूपीएससी नाम लिखना है ना। फिर उसी तरह 10वां, और फिर ये मूव ऑन होते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पर, एल्कोहल, फिनॉल तथा एवं ईथर। फिनॉल है जो कि फिनाल फिनाल लिखा है वो फिनॉल है, क्लियर है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो 2 और 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे, तो क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों ये ध्यान से देख लेंगे ताकि आपको एक तैयारी करने में आसानी। और मैं तो बोलता हूँ भाई तैयारी करने में क्या, कंप्लीट करने में, ठीक। फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं, सक्रिय। जितने भी रिलेटेबल क्वेश्चन है सबको रखा गया ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। लुकास अभिकर्मक क्या है ना, तो बस ध्यान से करेंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन अलग से रख दिया गया हूँ भाई ताकि आपको तैयारी करना है अच्छे से ढंग से, है ना। तो इसको ढंग से करते चलिए ताकि आपको अच्छा परसेंट अचीव करने में हेल्प हो सके, ठीक है। ये देखो निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे, इसका समीकरण लिखना है आपको। प्रोपीन को प्रोपीन 2 ऑल में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए आपको समीकरण लिखना है, ठीक है। ढंग से करोगे तभी तो होते जाएगा, ठीक। तो उत्पाद का नाम लिखना है इस पर। इससे देखो फिनॉल और जिंक का क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा उसको लिखना है। फिनॉल और जल का क्रिया साथ क्रिया होगा, है ना, ब्रोमीन का, तो उसमें क्या बनेगा, इन चीजों को करोगे। फिर अभिक्रिया पूर्ण करने वाला, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए वाली क्वेश्चंस भी बच्चों आता है, तो इसको भी ध्यान से आपको कर लेना। फिर केवल रासायनिक समीकरण लिखकर उत्पाद का नाम लिखना, तो उत्पाद का नाम वाला क्वेश्चन आप पहले भी देखे तो अभी भी देख पा रहे हो, तो आपको एक आइडिया ले लेना है कि उत्पाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ही जाना है, ठीक है। तो भाई इसको ढंग से आप लोग कर लेंगे। अगले चैप्टर पर मूव ऑन करते, वो क्या है, चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर, तो 2 नंबर में टॉलेन अभिकर्मक, कैलिंग विलियन बस को भी पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ कैलिंग विलियन ए, कैलिंग विलियन बी, ऐसे करके भी अलग अलग आपको पूछे जा सकते हैं। मैसिटिलीन क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, फॉर्मेलिन क्या है, स्टार्ड अभिक्रिया क्या है ना, हेल बोहार्ड अभिक्रिया क्या है, यूरोट्रोपिन क्या है, सिमिट अभिक्रिया क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको। उसी तरह आपको क्या क्या पूछे जाएंगे आपको कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखना है ना, स्टेफेन अभिक्रिया को समझाना है, एसिटिलीकरण की अभिक्रिया को समझाना है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है क्यों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर ये 5 मार्क्स की क्वेश्चंस बच्चों यहाँ से स्टार्ट होती है 5 नंबर के लिए, वो क्या है, शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि को समझाना है, और वो निम्न बिंदु पर जैसे कि उसका नामांकित चित्र बताना है आपको, विधि बताना, रासायनिक समीकरण बताना है, P2O5 के साथ के कोई 2 उपयोग लिखना है, ठीक। दूसरा प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर बताना है, तो यहाँ पर भी भाई 2 है। एक तो आपको यहाँ पर क्या बताया हूँ आप लोगों को, शीघ्र सिरका विधि बताना है ना, और प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको क्लियर है क्या बच्चों। फिर तीसरा निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर के समझाना, जैसे कि स्टेफेन अभिक्रिया है, पर्किन अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया इस तरीके से आपको करना है। निम्न शब्दों
से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर कुछ-कुछ क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, टर्म्स दिया है उसको, है ना? साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोजेनिन, है ना? एसीटल, सेमीकार्बेजोन, कीटल, ऑक्सिम, बेंजोइम संघनन, एंडोल संघनन, क्रॉस एंडोल संघनन, एसिटिलीकरण। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप लोगों को करना होगा, ठीक है? मैं पूरा कोशिश किया हूँ ताकि आपके यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सबको मिला करके सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग इस सब्जेक्ट पे लगा है, ठीक है? चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन या पार्ट का नाम सिर्फ एमीन भी आपका हो सकता है, ठीक है? युग्मन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण देकर के समझाना है। यहाँ पर देखो 2 नंबर 3 नंबर सबको रख दिया है ना। कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से प्रबल क्षारीय होता है क्यों? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बच्चों आप लोगों को ध्यान से कर लेना है, जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर चैप्टर नंबर 10 की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 10 में प्रोटीन के स्रोत, वसा के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, विटामिन के स्रोत, है ना? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करना है जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है? उसी तरह 3 नंबर के लिए इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ठीक है? लास्ट तक दिखा देता हूँ भाई, फिर बोलोगे आधा ये लास्ट होती है।